नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। मुलायम के पैतृक गांव सैफई, जहां से बचपन से उनका रिश्ता नाता रहा है, वहीं पर उनके आखिरी दर्शन के लिए उनके समर्थकों का, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। मुलायम के चाहने वालों के अलावा सियासत के कई दिग्गज एक एक कर वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस सैफई में बचपन बीता, जिस सैफई में अखाड़े में वो बड़े बड़े लोगों को पटकनी देते रहे, सियासत में पांव रखा, सत्ता के शीर्ष तक गए उत्तर प्रदेश में, उसी सैफई में अब चला चली की बेला है। जिस मिट्टी में खेले उसी मिट्टी में आज विलीन होने का दिन आ गया है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, नम आंखें हैं, लेकिन इसी के साथ एक ऐसी विरासत है जिसको कुछ पन्नों में समेट पाना मुश्किल है। समाजवाद के पुरोधा, सामाजिक लड़ाई के पुरोधा, आजादी के बाद पिछड़ों की आवाज राजनीतिक रूप से बनने वाले मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, और आज उनके पैतृक गांव में उसी मिट्टी में मिलने का वक्त आ गया है जिसमें उन्होंने न सिर्फ अखाड़े में लोगों को पटकनी दी, बल्कि अपने बचपन के दिन भी वहीं पर बिताए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हर जगह से खबर पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में नेताजी का अंतिम संस्कार होने वाला है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, समझ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज अंतिम संस्कार का दिन है। बिल्कुल, यहाँ पे पूरा हजूम है और अब देख सकते हैं कि जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है वहीं पे मैं मौजूद हूँ। और राम गोपाल जी यहाँ पहुँचे हैं और गार्ड पहुँचे हैं जो अंतिम विदाई देंगे। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ तो उनका अंतिम विदाई दी जाएगी। और इस वक्त राम गोपाल मैं दिखाना चाहूँगा कि उनके भाई हैं जो कि बहुत नज़दीक थे, यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्ट था मुलायम सिंह का, यहीं से शुरुआत की थी, कुश्ती की, दंगल की, और उसके बाद वहीं से राजनीति शुरू की। और मैं राम गोपाल जी से बात कराने की कोशिश करूंगा आपसे। राम गोपाल जी के साथ मैं बात कराने की कोशिश करता हूँ जो उनके भाई हैं। राम गोपाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। जी, राम गोपाल जी मेरे साथ मौजूद है। देखिए, लाइव जुड़ रहे हैं राम गोपाल जी किस नक्शे देखते हैं आप? देखिए, समर्थकों से ये कहेंगे कि यहाँ जब आए हैं मुलायम सिंह जी से वो स्नेह और प्यार करते हैं तो संयम बनाएं। राम गोपाल जी, उनके भाई मुलायम सिंह जो बहुत ही नजदीक थे, राजनीति की शुरुआत की मुलायम सिंह जी के साथ, किस ढंग से याद करते हैं आप? क्योंकि बड़े भाई थे, आप पल पल उनके साथ रहते थे, चाहे दिल्ली की राजनीति हो या स्टेट की राजनीति हो। नेताजी के राजनीति में आने से लेके, चुनाव लड़ने से लेके आखिरी क्षण तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जिसमें उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस में न लिया। और बहुत क्रिटिकल जब फैसले हुए जिसमें देश की निगाहें लगी होती थी, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे न्यूक्लियर डील का मामला हो, उन्होंने संविधान को, अयोध्या वाले मामले में कहा कि मैं मंदिर का विरोधी कभी नहीं, मैं खुद हनुमान भक्त हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है, मैंने मुख्यमंत्री के रूप में संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है, उसकी तो रक्षा करनी पड़ेगी, और की उन्होंने। न्यूक्लियर डील पर जब ये मामला चल रहा था तो तरह तरह की पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जा रहे थे, तो नेताजी ने कहा क्या करें। हमने कि आपके एडवाइजर रहे हैं, देश के राष्ट्रपति रहे हैं कलाम साहब, रिटायर हो गए, यहीं रहते हैं, उनसे चलिए पूछ लीजिए, क्या उनसे लीजिए, साइंस के बारे में ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने पूरा डिटेल में समझाया कि साहब ये एक वक्त ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान को कहीं से ये यूरेनियम वगैरह नहीं मिलेगी, तो हमारे यहाँ जो कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनसे ये सब काम हो सकता है, और इसलिए ये एक क्लीन एनर्जी मिलेगी हिंदुस्तान को, ये डील अच्छा है। हम लोगों ने सपोर्ट किया। तो उन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि जो जिसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए उन्होंने लोगों से वादा किया है, अगर कुछ लोग नाराज भी हो गए तो उसकी परवाह नहीं की। राम गोपाल जी, मुलायम सिंह जी ऐसे नेता थे जो कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे, इसी मिट्टी से निकले थे, जमीन से उठे, इसलिए धरती पुत्र उनको कहा जाता है। पूरा अक्रॉस द पार्टी लाइन वो व्यक्तिगत रिश्तों को भी तरजीह देने में विश्वास करते थे, इसलिए वो लोगों के बीच घिरे रहते। गांव-गांव जाकर
कोई उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड तक था तब कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसी ब्लॉक है और तहसील हेडक्वार्टर नहीं जहां नेताजी ने गए। लाखों जो गांव हैं, हजारों गांव उनमें गए और किसी जिले में वो हजारों व्यक्तियों से कम कार्यकर्ताओं को नाम से नहीं जानते थे। हर जिले में एनीवेयर अब भी नाम से ही जानते थे सबको। दूसरे नेताओं से, देश में पुराने नेताओं की, ये ऐसे नेता थे जो मुलायम सिंह जी आज मिलना बहुत मुश्किल है, तो आपको कैसे क्या अलग पाते? उनकी सबसे अलग बात ये थी कि हमारे जैसे बीजेपी से पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन बीजेपी का भी कोई लीडर या कोई कार्यकर्ता आया, कहा कि नेताजी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है या मेरा ये काम है। नेताजी ने कभी नहीं सोचा कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस पार्टी का है, कभी नहीं सोचा। आपको ऐसे हजारों लोग बीजेपी मिल जाएंगे, हजारों कांग्रेस में मिल जाएंगे जो कहेंगे कि साहब जो हमारी सरकारें नहीं हमारा काम कर सकती थी, वो मुलायम सिंह यादव ने किया। आपके बड़े भाई, राजनीतिक गुरु एक तरह से अगर कहें हम, क्योंकि शुरुआत से राजनीति आपने उनके साथ सीखी और आगे बढ़े, तो क्या आप बड़े भाई के तौर पे आप कैसे देखते हो और राजनीतिक गुरु के तौर पे कैसे देखते हो? देखिए, मैं तो जो कुछ हूँ बहुत भावुक हो रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, आपके बड़े भाई थे और आपने उंगली पकड़ के एक तरह से कहेंगे सीखा उनके साथ, चाहे राजनीति हो या व्यक्तिगत भाई तो थे ही आपके, और बहुत भावुक हो रहे हैं इस वक्त। क्योंकि ये अब पल वापस तो आता नहीं, कभी सिर्फ यादें शेष रह जाती। उन्होंने जो किया लोगों के लिए, जो परिवार के लिए, पार्टी के लिए और दूसरे लोगों के लिए, लोग हमेशा उनको याद करेंगे। नेवर बी फॉरगेटन। तो ये थे राम गोपाल जी, देख सकते हैं कि अपने बड़े भाई मुलायम सिंह को याद करके काफी भावुक और उनका कहना था कि ऐसा नेता मिलना मुश्किल है जो लोगों के साथ जिनका कनेक्ट आज भी था और आखिरी दम तक उनका कनेक्ट था। इसलिए साफ तौर से अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और कार्यकर्ता यहाँ पर देख सकते हैं किस ढंग से पूरा भीड़ है कार्यकर्ताओं की, जिसको भी खबर मिली। और नेता, क्योंकि धरती पुत्र इसलिए कहा जाता था उनको कि लोगों के साथ कनेक्ट था, लोग उनके साथ अधिकार से, एक लिबर्टी थी मुलायम सिंह के साथ जो उनसे अपनी बात रख सकते थे, एक छोटा कार्यकर्ता भी। बिल्कुल अशोक, और राम गोपाल यादव तो वो भाई थे जो उनके हर फैसले में उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। रामकृपाल सिंह जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन समर्थ श्रीवास्तव, आपने जयंत चौधरी से बात की है, जल्दी से जरा सुना देते हैं आज शोक की इस घड़ी में वो क्या कह रहे हैं। कुछ भी आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? नहीं, चौधरी अजीत सिंह जी ने एक बार मुझे, क्योंकि वो आए थे घर पे थे और मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो आए। चौधरी साहब ने कभी मुझे कहा नहीं कि इनके आशीर्वाद लो, पैर छू, क्योंकि हमारे परिवार में वो प्रथा नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको देख के तुरंत मुझे कहा कि आशीर्वाद लो। तो ऐसी भावनाएं थी आपस में। लिस्ट मिले, आपने क्या कहा? कह सकते हो, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहे। देखिए, थे हमारे साथ जयंत चौधरी, इनका साफ कहना है अखिलेश यादव से भी मिले हैं। तो हमने राम गोपाल जी की बात भी सुनाई। रामकृपाल जी, चलेंगे जितेंद्र, आपके पास भी पहुंच रही हूं मैं, लेकिन उससे पहले किस तरह से ये जो पूरी विरासत उनकी रही, पॉलिटिक्स भी थी लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइंस की चर्चा कल से हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, बीजेपी के जो धुर विरोधी थे, जिनको हराने के लिए कांशीराम से लेकर मायावती से समझौता किया, वो भी आज अच्छे शब्द बोलते नहीं थक रहे। बिल्कुल, ये जो उनकी बात थी कि पॉलिटिकली वो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ हों। और देखिए, वो जमीन से पिछड़ों की राजनीति करते हुए जितना बड़ा कद उन्होंने अपना बनाया, उनके बारे में कहा जाता था, मैं वहाँ एक अखबार से जुड़ा हुआ था, उसका संपादक था, तो ये वहाँ कहावत थी कि मुलायम सिंह से ज्यादा काम बाकी पार्टीज के लोग करा लेते हैं बनस्पत अपने कार्यकर्ताओं के। ये उनकी विशेषता थी। सब जगह है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो, किसी बीजेपी का हो, किसी का भी हो, वो इस तरह के पुरुष थे कि कभी भी वो राजनीतिक चुनाव के बाद उनका जो होता था वो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, और मैंने खुद देखा है इसको। तो निश्चित तौर पर जो राम गोपाल जी कह रहे थे, खैर तो वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। और अगर आज मैं कहूँ कि जिस दौर में वो उठे, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता जो 67 में जिन्होंने संबित सरकारों का एक दौर शुरू हुआ, और एक पीजेंट्री मूवमेंट जो साउथ में कभी भी चल चुका था, जो नॉर्थ में बहुत देर बाद उठा, तो आप समझिए कि 67 के बाद से मुलायम सिंह, जो चौधरी चरण सिंह थे,
अभी आपने दिखाया, तो वास्तव में एक उत्तराधिकार तो धीरे धीरे अजित सिंह के पास आना चाहिए था। और एक दौर ऐसा आया कि जब अजित सिंह और मुलायम सिंह में ये हुआ कि कौन यहाँ, लेकिन मुलायम सिंह चूंकि संघर्ष के नेता थे, जमीन से जुड़े हुए, वो अपने आप जनता ने उनको चौधरी चरण सिंह का असला उत्तराधिकारी मान लिया। और ये जो किसानों का आंदोलन रहा या जो भी चीजें रही वो चलती रही। और दूसरी बात एक कहूंगा जो सबसे उल्लेखनीय है कि जिस उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद या क्योंकि रामगोपाल जी ने भी दोनों जो संवेदनशील कहिए, जो भी कहिए, कंट्रोवर्शियल इशू, दोनों का उन्होंने जिक्र किया। न्यूक्लियर डील, राम। नहीं, मैं एक बात उसमें रामगोपाल जी, आप ये सोचिए कि 1990 में ऐसा एक कांड होता है जिसमें मुलायम सिंह बिल्कुल विलन की तरह होते हैं, और कल्पना कीजिए कि उस दौर में क्या हालत रही होगी, और उसके बाद बीजेपी आती है। लेकिन आप ये सोचिए कि 93 आते आते मुलायम सिंह राजनीति का ऐसा पासा फेंका कि करीब 2 दशक तक बीजेपी आईसीयू में चली गई। पूरे देश में ये कहीं आपको नहीं मिलेगा कि कंप्लीट 20 साल, यानी कभी एसपी बीएसपी पहले एक हुए, फिर उसके बाद अल्टरनेट चलता रहा, कभी समाजवादी पार्टी कभी बीएसपी। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए उसके बाद बीजेपी वहां पर आई, जबकि शुरुआत वहां पे जिसको आप कहते हैं हिंदू आदि आंदोलन या आडवाणी जी की रथ यात्रा, सब कुछ जो 90s और 92 में जब विध्वंस हुआ, जैसे सारी चीजें, डिस्पाइट दैट मुलायम सिंह ने वहां पिछड़ों की एक ऐसी राजनीति, पिछड़ों और दलितों की एक ऐसी कर दिया, और जिसके वो तो काशीराम इनसे बाद में वो हो गया। लेकिन आप देखिए कि दलित और पिछड़े करीब 2 दशक तक वही उनकी राजनीति रही, और करीब करीब 2015 में फिर जाकर के बीजेपी आई है, क्योंकि तब तक मुलायम जी का जो था उतना मतलब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, और बेटा को उत्तराधिकारी बना चुके थे, उसकी पिछली बार ही बना चुके थे। और बीजेपी ही नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस को भी आईसीयू में उत्तर प्रदेश में एक तरह से डालने वाले यही व्यक्ति थे। एक बार जरा सुना देते हैं जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसके बाद जितेंद्र फौरन आपके पास आ रहे हैं, फिर सर से भी बातचीत रहेगी जारी। आइए आपको सुनाते हैं। हर कोई आज शोक प्रकट कर रहा है। बीच हमारे नहीं मुलायम, बहुजन का सहारा नहीं रहा, दहाड़ जिनकी सुना करते अब शेर हमारा नहीं रहा। हम उनको नेताजी कहते थे, सब उनका आदर करते थे। हम उनको नेताजी कहते थे, सब उनका आदर करते थे। हम आज खड़े हैं बीच भंवर में, हम आज खड़े हैं बीच भंवर में, अब केवन हारा नहीं रहा, दहाड़ जिसकी सुना करते अब शेर हमारा नहीं रहा। नेताजी एक कोई इंसान नहीं थे, नेताजी एक विचारधारा है, क्योंकि जो हर लोगों के बीच में बह रहे हैं। और नेताजी ने जो सेना के लिए किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता है, कि सेना आजीवन उनकी रेडी रहेगी। क्योंकि सेना में पहले जो है, जब कोई हम एक्सपायर होते थे या शहीद होते थे तो हमारा पेंट आता था, हमारा शर्ट आता था, लेकिन नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने ये रूल लागू कर दिया कि हमारा कोई भी सैनिक अगर मरेगा तो बॉर्डर पे हो या कहीं भी हो, उसका पार्थिव शरीर उसके गांव में जाएगा और शहीद का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव थे, और हम सब पूर्व सैनिकों को चरण बंदन करके नमस्कार करता हूँ। नेताजी एक बेजोड़ नेता थे। आज उनके न रहने पर उनकी कमी पूरे देश प्रदेश और खासतौर से उनके यहाँ पैतृक स्थान सफाई में देखने को जो जनता उमड़ पड़ी है, उससे पता लगता है कि वो जमीनी नेता थे। उनका आज देहावसान होने से लोगों को, पार्टी को बहुत छवि हुई है।
फील्ड के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे, बगैर पढ़े लिखे जो भी आया उसको गले लगाया, उसके लिए काम किया, खिदमत की। तो आज उसी का नतीजा है कि सारी दुनिया के लोग बेचैन हैं, दुनिया भर से उनके पैगामात आ रहे हैं और हिंदुस्तान भर से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। आज मुलायम सिंह इज अ ग्रेट मैन and also a great statesman. We had a very good equation with him for the last 4 decades. चंद्रबाबू नायडू को भी आप सुन रहे थे। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता तो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अंतिम संस्कार के लिए मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर ले जाया गया है। समर्थ, बताइए। अंजना, जो तस्वीरें मैं सैफई से इस वक्त देख पा रहा हूं काफी गमगीन है। आप देखेंगी पूरा हुजूम जो है वो यहाँ से निकला है और अभी हमारे ठीक सामने से वो रथ निकला है और आप देखें यहाँ पर तमाम जो परिवार है वो गाड़ियां पीछे सबकी एक एक करके जा रही हैं और सब कहीं ना कहीं उस रथ के पीछे निकल पड़े हैं कि अंतिम विदाई देने के लिए उस शख्सियत को जो केवल राजनेता ही नहीं बल्कि जन नेता था। लंबा काफिला आप देखेंगी यहाँ पर अंजना, लंबा काफिला, आगे रथ जिसमें मुलायम सिंह सवार हैं और उसके पीछे काफी भीड़, काफी पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा और तमाम नेता, केवल समाजवादी पार्टी के ही नहीं अन्य दलों के भी नेता वो बता। मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मेला ग्राउंड के लिए निकल चुका है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं और उनके साथ साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद है। बात कीजिए अशोक। बिल्कुल अंजना, मेरे साथ चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंचा है, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचा है। इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति जी, वो मेरे साथ मौजूद है। साध्वी जी, आप भी पहुंची हैं। कोई भी पार्टी का नेता हो, मुलायम सिंह के सबके साथ व्यक्तिगत रिश्ते थे, उनको तरजीह दिया करते, आप कैसे याद करते हैं मुलायम सिंह जी? आदरणीय नेताजी एक सार्वभौमिक नेता थे। पार्लियामेंट में हम देखते थे कि कभी भी किसी भी नेता के साथ एक मधुर संबंध, और हम लोगों को तो कभी गैलरी में पार्लियामेंट में मिल जाते थे तो मेरे को तो हमेशा वो बेटी कह के। और मुझे 2019 का चुनाव याद है, जब चुनाव में हम लोग जाने वाले थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, दबे कुचले समाज से निकल के आई हो, मैं तुम्हारे क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जाऊंगा। यानी जो संबंध बनाने का एक मुझे लग रहा है दूसरों से सीखना चाहिए कि जिसको अपना बनाते हो, भले किसी दल में हो, विचारधारा में हो। और मुझे याद है कि 90 के दशक में मेरे यहाँ किसी नेता को भेजा था, बोले साधु जी हमारे दल में आ जाओ, कुछ भी करना हो हम आपको करेंगे। मैंने संदेशा भेजा कि मैं एक विचारधारा से बंधी हूँ। 19 में वही विचार उन्होंने दोहराया था कि मुझे मालूम है कि साधु जी आप हमारे दल में नहीं आएंगी, लेकिन मेरी शुभकामना है कि आप जीत करके आओ। तो इस विचारधारा का व्यक्ति, एक जमीन का व्यक्ति और उत्तर प्रदेश का एक दबे कुचलों की आवाज आज गुम हो गई, मैं कह सकती हूँ। दूसरों से अलग दिखाता था मुलायम सिंह को, क्योंकि वो कनेक्ट था लोगों के साथ, चाहे किसी भी विचारधारा का। जैसे आपने बताया, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी के लोग हो, वो व्यक्तिगत रिश्तों को तरजीह दिया करते थे। वो माननीय नेताजी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत चाहते थे और जब भी कोई विरोध करता था कहते थे अच्छा काम कर रहे हैं। वो कभी एक राजनीतिक दायरे में नहीं, राजनीतिक दायरे से उठ करके किसी भी दल का नेता हो, उनसे उनके अच्छे संबंध थे और उन्हीं संबंधों के कारण मुझे उनको अंतिम में श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे मन ने यहाँ घसीट करके रख दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और इतनी लंबी पारी, 25 बार विधानसभा के सदस्य और 21 बार पार्लियामेंट के सदस्य रहना, लंबी पारी नेताजी ने खेली है। और ये मुझे लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगा कि राजनीतिक कटुता नहीं, राजनीतिक माधुर्य संबंध होने चाहिए। साध्वी जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं आपको रोकूंगा नहीं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी आपका उनसे मिलना रहता होगा। क्या कहा जाता है कि वो चाहे दूसरी पार्टी के लोग हो, उनके विकास कार्य को रोकते नहीं थे, वो कहते थे मेरे पास काम लेके आओ। काम के लिए कभी नहीं रोका उन्होंने, किसी कोई भी दल का पहुंचा हो। और काम के लिए ना रोकना एक उनका एक स्वभाव था। गांव का विकास हो, गांव के लिए काम हो, इस सफाई के जमीन से उठ करके धरती पुत्र से ऊपर उठ के एक राष्ट्रीय जगत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिन्होंने एक अपना, और मैं ये कह सकती हूँ कि वो फैसला लेने में दृढ़ रहते थे, जो भी ले लिया, मतलब ये नेचर के थे वो।
देख सकते हैं अंजना, साफ तौर से साध्वी निरंजन जी का कहना है कि वो एक अलग थे, विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन बाकी पार्टी के नेता हो, उनका चाहे विकास कार्य हो, उनके कोई काम हो या उनके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते हो, उनको वो निभाते थे, उनको तरजीह देते थे। और आप देख सकते हैं अंजना, यहाँ पे परिवार के लोग पहुंच चुके हैं। राम गोपाल यादव है, अभय राम जो मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, धर्मेंद्र यादव जो सांसद हुआ करते हैं, उनके फादर, तमाम परिवार के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। गार्ड यहाँ पहुंच चुके, जो राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पे उनका अंतिम विदाई दी जाएगी मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर को। यहाँ तमाम पूरी तैयारियां हैं, थोड़े ही देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचने वाला है और यहाँ तमाम लोग पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कार्यकर्ता जगह जगह से, पूरी सड़कें जाम है अंजना। देख सकते हैं कि पूरा कार्यकर्ताओं में, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा था, लोगों को नाम से पुकारा करते थे और एक अधिकार दिया हुआ था कार्यकर्ताओं को मुलायम सिंह ने कि उनकी हाथ पकड़ के वो अपनी बातें रख सकते थे, अपनी शिकायतें मुलायम सिंह के सामने रख सकते थे। हर आदमी को लगता था मुलायम सिंह उनके अपने नेता है, उनके अपने, हर व्यक्ति उनसे कनेक्ट फील करता था। ये एक मुलायम सिंह की खासियत हुआ करती थी। और इस गांव पर पूरी छाप दिखती थी मुलायम सिंह यादव की। आप गांव में 1-2 किलोमीटर पहले से ही पता लग जाता है कि ये मुलायम सिंह यादव का गांव है। जितेंद्र, आपके साथ भी बहुत लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए। जहां पर मौजूद हूं, जहां अंतिम संस्कार हो रहा है, वहां से काफी दूर है ये एरिया, लेकिन यहां भी लोगों की भीड़ लगातार दिखाई पड़ रही है। आप देखिए कि सड़कों पर, ये जो पीछे की सड़क है, इस तरफ जो रास्ता जाता है, ये सैफई की तरफ जो मेन रोड है उसकी तरफ रास्ता जाता है, और यहां भी लोग ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं जितने कि यहां ग्राउंड में मौजूद लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक व्यक्ति के चहेते नेता थे नेताजी मुलायम सिंह यादव, और उसी हिसाब से लोगों की भीड़ यहां पर अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ रही है। किसी भी राज्य का नेता हो यहां पर पहुंचे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अब से थोड़ी देर पहले यहां से निकले हैं। इसके अलावा जो अशोक गहलोत हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो सब पहुंच रहे हैं। ये छवि है मुलायम सिंह यादव की, और यही वजह है कि लोगों की आंखें यहां पर नम है। यहां आप देखिए कि ये महिला लगातार उनके घर पर आती थी, उनके यहां पर आना जाना रहता था। इनसे जानते हैं आप किस तरीके से आज याद कर रही हैं मुलायम सिंह यादव को। अब हम लोगों के बीच में नहीं है। ना बताऊं, मेरा नाम मोहम्मती। नेताजी के साथ में हमें 30-40 साल हो गई लगे। जब नेताजी ने 1 वोट मांगा था, जब नेताजी के साथ हम होते, तो हम जीवन भर हो गया लगत। आज नेताजी नहीं है, दुनिया से चले गए। भगवान को भी प्यारे हो गए, पब्लिक को प्यारे होते भगवान को प्यारे हो गए। किसान, गरीब, जे हर चीज से नेताजी के जाने से तो बहुत दुखी। किसान भी हो गए, गरीब भी हो गए। हम कह रहे हैं कैसे अखिलेश भैया, नेताजी की जग पे अखिलेश भैया को बना दें भगवान, तो जे हमारा दुख संकट दूर कर सकते हैं। तो अंजना, यहाँ इन लोगों के आंसू में जिस तरीके से आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कितने इस पूरे एरिया में सैफई का नाम जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में उन्होंने नाम रोशन किया था। लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और सड़कों पर सुबह से ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हुजूम दिखाई पड़ रहा है। जो भी सड़कें हैं, जो इटावा की तरफ से सड़क आ रही है, वहां पर भी लोगों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आज किस तरीके से आप देख रहे हैं। कहाँ से आप यहाँ पर पहुंचे? मैं कानपुर से आया हूँ। मैं असद सिद्दीकी, कानपुर का नगर उपाध्यक्ष हूँ, और मैं 89 से जब मुलायम सिंह यादव प्रथम बार मुख्यमंत्री बने और कानपुर में उन्होंने मुसलमानों की पैरवी की, मुसलमानों की हिमायत की। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अशोक, क्या वहां पर पार्थिव शरीर पहुंच अशोक अंजना में बिल्कुल उनका पार्थिव शरीर पहुंच गया। देख सकते हैं संजीव कैमरामैन पीछे की तरफ दिखाएंगे। बाबा रामदेव हैं, अखिलेश यादव, उनकी जो पार्थिव शरीर है जिसमें लाया जा रहा है उसमें मौजूद है। अखिलेश यादव बस पहुंच गया मेरे सामने, ठीक सामने आप देख सकते हैं कि संजीव दिखाएंगे कैमरामैन। पार्थिव शरीर मेला ग्राउंड में पहुंच गया जहां पे उनका अंतिम संस्कार होना है। कैमरामैन संजीव दिखाएंगे, पीछे देख सकते हैं कि पूरा उनका पार्थिव शरीर पहुंच गया। और संजीव, अखिलेश यादव मौजूद हैं, बाबा रामदेव मौजूद हैं, उनके परिवार के सदस्य उसमें मौजूद हैं। और
मेला ग्राउंड में थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। 3 बजे का समय दिया हुआ है और देख सकते हैं कि ठीक पीछे, ठीक मेरे सामने उनका पार्थिव शरीर पहुंच गया है। कि ये आप मेला ग्राउंड की तस्वीरें देख रहे हैं। ठीक जी, पीछे बिल्कुल उनका मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर मेला ग्राउंड में पहुंच चुका है और कुछ ही पलों में यहाँ सामने होगा। अंजना सामने बाबा रामदेव हैं और अखिलेश यादव, उनके परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव, तमाम लोग मौजूद हैं। पूरे सैफई के लिए पूरा हजूम है अंजना, पूरे इलाके के लिए अगर हम देखें तो शायद सबसे बड़ा नुकसान है ये अशोक। बिल्कुल, परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं। और हाँ, आपको दिखाएंगे पूरा जो मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंच गया है। रथ पे उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया है। सुबह से अंतिम दर्शन करने के लिए मेला ग्राउंड के कैंपस में रखा गया था और आप देख सकते हैं सामने मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर, बाबा रामदेव साथ में मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, अखिलेश यादव हैं। 3 बजे का समय है उनका अंतिम संस्कार का। तमाम देश के तमाम पार्टियों के नेता अंतिम दर्शन करने, श्रद्धांजलि देने सेवई में पहुंचे थे। उनके घर गए थे मेला ग्राउंड में जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। आप देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल ये पार्थिव शरीर तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं, साथ में तमाम उनके परिवार के लोग और दूसरे नेता मौजूद हैं। देख सकते हैं कि पूरा मेला ग्राउंड यहाँ पर खचाखच भरा हुआ है। पूरे देश भर के लोग और स्टेट यूपी के लोग यहाँ पहुंचे। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंचे थे। आप देख सकते यहाँ पूरा सामने दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव है, बाबा रामदेव हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, तमाम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए। तेजस्वी यादव मौजूद हैं, अखिलेश यादव मौजूद है। देख सकते हैं कि तमाम परिवार के लोग, बाबा रामदेव, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ बहुत भीड़ है। देख सकते हैं कि जैसे उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा, लोग काफी लोग गमगीन हैं, भावुक हो गए। कार्यकर्ता, मेरे कैमरामैन संजीव आपको दिखा रहे हैं जिस ढंग से पूरे कार्यकर्ता यहाँ पूरा भरा हुआ है। सड़कों पे लोग मौजूद हैं। पार्टियों के नेताओं ने आज श्रद्धांजलि दी। अंजना देख सकते हैं कि कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के ही नहीं, तमाम पार्टियों के लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पूरा लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं सैफई में, पूरे प्रदेश से। देख सकते हैं कि जहां पे उनका अंतिम संस्कार होना है वहां पे उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अंजना बिल्कुल, और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां से अशोक सिंघल। ये वो घड़ी है जब अंतिम संस्कार के लिए मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर उन्हीं के गांव सैफई में मेला ग्राउंड, न जाने कितनी बार इसी मैदान पर आए, अपने समर्थकों से मिले, उन्हें संबोधित किया, लेकिन आज वो घड़ी है जब यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इस विरासत को, इसकी सियासत को, इन सब को अगर दरकिनार कर भी दे तो मुलायम सिंह यादव पिता तुल्य इस पूरे गांव के लिए, क्योंकि ऐसा कोई परिवार, कोई घर नहीं होगा सैफई गांव में जिसको निजी तौर पर मुलायम सिंह यादव ने खुद छुआ नहीं होगा, लोगों को मदद नहीं की होगी, किसी परिवार में लोगों को नौकरियां नहीं दिलाई होगी। ये उनका रिश्ता था। और जब मैंने ये कहा कि आपको किलोमीटर दूर से पता चल जाता था, तो बड़ी बड़ी सफेद इमारतें, चाहे वो स्टेडियम हो या फिर अन्य ऐसे इमारतें जो उन्होंने सैफई में बनाई थी, और पूरे गांव का उत्थान और विकास, जो इस पर कई बार सियासत भी होती थी कि अपने गांव को तो चमका लिया, बाकी उत्तर प्रदेश का क्या। लेकिन इन सब से परे इस गांव से ऐसा रिश्ता था, अपने पैतृक गांव से मुलायम सिंह यादव का, कि उन्होंने पूरी तरह से कायापलट कर दिया था। आज इसी मेला ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार होना है। आज वहीं पर हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कहते हैं ना कि मेला ग्राउंड में और जो ऐसे वक्त पर लोगों का मेला लगता है, वही बताता है कि कितने अतुलनीय व्यक्ति, बेजोड़ नेता थे मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल अंजना, मुलायम सिंह यादव की जिस बात का आपने जिक्र किया, मुलायम सिंह यादव इतने बेजोड़ नेता थे कि शायद विपक्ष और बड़े बड़े जितने नेता थे कोई उनसे अछूते नहीं रह पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका जिक्र किया और
याद करिए पार्लियामेंट का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि साथ लेकर चलते हैं, लेकिन ये बात अगर किसी एक पर सबसे ज्यादा फिट होती है अंजना, तो वो खुद मुलायम सिंह यादव पर, जिन्होंने विपक्ष का चाहे कोई नेता हो सबको उन्होंने हमेशा साथ लिया, सबको साध कर वो चले गए। और आज वो इसी मेला ग्राउंड पर जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले यहां पर लोगों के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। ये वही जगह है जहां पर सैफई महोत्सव होता है, ये वही जगह है जहां पर सैफई महोत्सव का मंच सजता था। आज उसी मंच पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर था। यहां से अखिलेश यादव ने उनको कांधा दिया जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। उसके बाद अर्थी पर से कांधा देकर वो गाड़ी तक ले गए और फिर यहाँ से अंत्येष्टि स्थल तक। कई लोग हैं इस वक्त हमारे साथ भी, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं औरैया से हूँ। औरैया से आए। मुलायम सिंह से आप लोगों का कैसा रिश्ता रहा, और आज जब वो हम सबको छोड़ करके चले गए हैं, क्या भावनाएं? भावनाएं, अब हम सभी लोग दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखित हैं, और हमारे सभी उनके सभी समर्थक बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है हम लोगों की। ये आप कहाँ से आए? बनारस। बनारस से हैं। मुलायम सिंह जी के? मुलायम सिंह जी एक ऐसे नेता थे अब नहीं मिलेंगे। खास सबसे बड़ी बात देखिए, सेनाओं के लिए मुलायम सिंह ने कितना बड़ा काम किया। उनकी मट्टी सेना को लेकर जो उनका योगदान था, उस वजह से अभिषेक बहुत लोग उन्हें याद रखते हैं। बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने जो कदम उठाए उसका जिक्र अक्सर होता है। तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जिस सैफई पुत्र को आज हम अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, बहुत सारी सियासत हुई। रामकृपाल जी, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आज देखिए अखिलेश यादव का हाथ थामे बाबा रामदेव उस ट्रक पर दिखाई दे रहे हैं, धर्मेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। सियासी सभी सूरमा बताया जा रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। जैसे ही कंफर्मेशन होगा कौन कौन है, चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। सब उस ट्रक पर सवार होकर जा रहे हैं और साथ साथ ये हुजूम चल रहा है। कई बार इसी सैफई और सैफई ग्राउंड को लेकर भी, सैफई महोत्सव को लेकर बहुत निंदा होती थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन कहते हैं कि जब आप इस तरह, आपका कद इतना बड़ा हो जाए तो कई सारी बातें बहुत छोटी नजर आती। देखिए, बिल्कुल अंजना जी जो आपने कहा, हाँ। एक बात जो मुलायम को बाकी आज के तमाम नेताओं से, या कहें कि वो जो एक अलग करती विशेषता उनको ऊंचा उठाती है, वो था उनकी जो सादगी थी, वो इनहेरेंट थी, यानी उनके डीएनए में थी। और जब सादगी इतनी, जिसको दो तरह की सादगी होती है, एक ह्यूमर भी था। नहीं, बता रहा हूँ आपको। हाँ। एक सादगी जो उनकी थी वो इतनी इनहेरेंट थी कि वो एक्वायर्ड नहीं थी। हाँ। दो चीजें होती हैं कि मेरी दाढ़ी बड़ी है तो बड़ी है, लेकिन अगर मैं दाढ़ी मेरी बड़ी होती है और मैं कभी दाढ़ी की फोटो मेरी न छपे तो वो एक्वायर्ड सादगी होती है। लेकिन मैं जैसा भी हूँ, तो मुलायम जी का जो एक बहुत बड़ा था, जो तमाम चीजों को तोड़ता है, कि वो एक इतना सादगी थी उनमें, वो ग्रामीण परिवेश और सारी चीजें, कि उनके पास पहुंचने में किसी को कोई बीच में दीवार नहीं लगती थी, तो उनके सब अपने होते थे। और ये उनकी इतनी बड़ी विशेषता थी, जो कि आज की राजनीति में बहुत लोग सादगी का ढूंढ तो करते हैं, लेकिन वो एक्वायर्ड होती है, वो इनहेरेंट नहीं। कमरे के अंदर कुछ और मीडिया के सामने आते कुछ और हो जाता है। मैं बताऊं आपको कि मैं तो उनके साथ गया हूँ 1990 के बाद जो चुनाव हुआ था, जिसमें तो वो मुझे लेके गए अपने साथ हेलीकॉप्टर में, और 9 सभाएं की उन्होंने। सुबह हम शुरू हुए और शाम को खत्म हुई, और कहीं मैं कुछ खा नहीं सकता था। उनके साथ जाइए, मंच पे रहिए और फिर आके बैठिए। 9 सभाएं उन्होंने हेलीकॉप्टर में से निकाला, एक रोटी का वो 2 केला मुझे दिया, 1 केला। तो इस तरह से वो इतने सादगी भरे थे कि कहीं उनको कुछ नहीं होता। तो ये जो आज आप देख रही हैं, इतने बड़े बड़े लोग नतमस्तक हैं उनके सामने, तो एक उनकी सफलता भी जो थी, वो सफलता एक संघर्षशील व्यक्तित्व की थी। उनको कुछ कहीं से परिवार में या कहीं किसी तरह के राजनीति में मिला नहीं था। खुद चौधरी चरण सिंह के एक तरह से जो आप कहते हैं विरासत के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और उस दौर में मैं जानता हूँ, एक बार ऐसा उत्तर प्रदेश विधानसभा में हो गया था कि कौन नेता होगा, अजित सिंह और मुलायम सिंह, बिल्कुल दोनों। और लगता था कि अजित सिंह मुलायम सिंह हार जाएंगे, लेकिन मुलायम सिंह वहां भी जीते और वहां से निकले। लेकिन उनमें विजय का कभी भी, जिसको कहते हैं ना, अभिमान नहीं रहा, घमंड नहीं। तो विनम्रता जो थी उनकी जीत भी उनमें शालीनता भरती थी, विनम्रता भरती थी। और उनकी पुरानी बातों को, उनके भाषण को भी आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि नई पीढ़ी के नेताओं को सीखना चाहिए सादगी पुरानी पीढ़ी के नेताओं से।
कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही उसी लिबास में, उसी कपड़े में, उसी रंग ढंग में, यही उनका स्वाभाविक और सादगी भरा रूप होता है। ये कैमरे के लिए कुछ और पीछे कुछ और नहीं होता है। और शायद ऐसे ही लोगों का कद इतना बड़ा होता है, विशाल हृदय, बड़ा मन। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेला ग्राउंड की। सीधे एक बार फिर से चलते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। बाबा रामदेव अखिलेश यादव का हाथ थामे हुए हैं। ये ट्रक जब लेकर उनके पार्थिव शरीर को जा रहा हम दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव सबसे आगे खड़े हैं, फिर अखिलेश यादव हैं, धर्मेंद्र यादव दिखाई दे रहे हैं। आज सब शोक की इस घड़ी में पार्टी भूलकर एक साथ एकजुट दिख रहे हैं। अशोक, और ये उनका पार्थिव शरीर आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे में लिपटा हुआ, अंतिम सफर पर निकलता हुआ उनका पार्थिव शरीर। इससे भावुक लम्हा नहीं हो सकता है। राजनीति अपनी जगह रहती है, लेकिन कुछ विरासतें ऐसी रहती हैं जो अपनी छाप लोगों के दिलों में छोड़ती है। और वही जब इस तरह से कांधे पर कार्यकर्ताओं के बढ़ता हुआ पार्थिव शरीर आगे जाता है, लोगों का हुजूम ये इबारत लिखता है कि वो लोगों के कैसे जननेता थे। मुलायम सिंह यादव, नेताजी, इसी नाम से उन्हें सभी पुकारते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। ये नारे वहां पर लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं के कांधे पर होता हुआ ये अंतिम सफर नेताजी का, अंतिम संस्कार की घड़ी है। भावुक लम्हा है परिवार के लिए, लेकिन नेताजी जिस अनंत यात्रा पर निकल रहे हैं, उसमें मौजूद हुजूम ये बता रहा है कि अनंत यात्रा उन्होंने एक नेता के रूप में इस धरती पर तय की है। इसी सैफई से निकले, उत्तर प्रदेश में सत्ता के शीर्ष तक गए, रक्षा मंत्री बने देश के, मास्टर से मुख्यमंत्री तक का वो जो सफर उनका रहा, वो आने वाली पीढ़ियों में प्रेरणा देगा। ये बताएगा कि सपने कभी भी पहुंच से ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। मेहनत से, लगन से वो बढ़ते रहे, लोगों का साथ मिलता रहा और लोगों के लिए करते भी रहे। सैफई में तमाम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो इस परिवार से आगे सोचते ही नहीं है, जिनकी सोच की शुरुआत और अंत इसी परिवार में हो जाती है। मुलायम सिंह यादव के नाम पर वो कुछ भी करने को, विश्वास करने को तैयार रहते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम। नेताजी के अंतिम संस्कार की घड़ी आ गई है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, कुमार अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुझे लगता है अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल अंजना, थोड़ी देर में तकरीबन 3 बजे उनका अंतिम संस्कार का वक्त रखा गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त और भी लग सकता है। जिस तरीके की तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि वहां पर तेजस्वी यादव, वहां पर बाबा रामदेव, तमाम लोग इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। ये बिल्कुल आखिरी घड़ी है और पूरा का पूरा जो परिवार है वो इस वक्त वहां मौजूद है। कुछ देर पहले उनके पहुंचने के ठीक पहले वहां पर राम गोपाल यादव पहुंचे थे। उन्होंने सब स्थानों का जायजा भी लिया था और अब वो आखिरी घड़ी बस आने वाली है जब उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। एक बात और बता दूं, मुलायम सिंह यादव की जब पार्थिव शरीर यहां पर रखा हुआ था, उस वक्त बकायदा उनके उस पार्थिव शरीर की पूजा की गई। अखिलेश यादव ने वो जो धागा होता है, अंत्येष्टि का धागा, वो अखिलेश यादव ने पहना और उसके बाद उसे कांधा दिया। इसके बाद यहाँ से तमाम जो नेता हैं वो कांधा देते हुए उन्हें लेकर निकले हैं और महज जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था उससे 300 मीटर की दूरी है जहां पर ये उनकी अंत्येष्टि होनी है। तो ये जो जगह है ये इसलिए भी अहम है अंजना, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस जगह पर उनकी अंत्येष्टि हो रही है, जहां वो पंचतत्वों में विलीन होने वाले हैं, वही जगह है जहां पर वो पहलवानी किया करते थे, जहां उनका चरखा दांव वो सीखते थे। यानी कि जो कुश्ती हुआ करती थी मुलायम सिंह यादव के शुरुआती दौर में, जिससे वो कुश्ती के बड़े पहलवान बने, बाद में सियासी कुश्ती में भी उनका उतना ही बड़ा नाम आया।
ये वही जगह है। तो अगर आप इस सैफई को देखें तो सैफई के एक एक घर, जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया कि कोई ऐसा घर नहीं रहा होगा जो मुलायम सिंह यादव से सीधा नहीं जुड़ा होगा, जिससे पर्सनल कनेक्ट, पर्सनल टच उनका नहीं रहा होगा। सुबह से हम लोगों ने कई लोगों से बात की है, सिर्फ सैफई, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और आसपास के जो राज्य हैं वहां से भी लोग पहुंचे। मध्य प्रदेश से कई लोगों से मुलाकात हुई, बिहार से लोग आए, दिल्ली से लोग आए हुए हैं, हरियाणा से लोग आए हैं। तो कुल मिलाकर जो मुलायम सिंह यादव का जो व्यक्तित्व, जो शख्सियत इतने सालों में जो निखर कर आई, जो घड़ी गई, आज उसी का ही हम कह सकते हैं कि एक स्वरूप यहाँ पर दिखाई दिया, जब हजारों की तादाद में लोग बिल्कुल उनके आखिरी दर्शन के लिए लास्ट तक जमे रहे। और अभी भी जो अंत्येष्टि स्थल है वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहाँ लोगों का पहुंचना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, और जहाँ पर अशोक मौजूद है वहाँ से पूरा हुजूम दिख रहा है। अभिषेक, मैं आ रही हूँ आपके पास। अशोक, बेहद भावुक लम्हा, क्योंकि ये अंतिम घड़ी है। इसी मैदान में उन्होंने अखाड़े में भी जोर आजमाइश की, तमाम दाव खेले, और उसके बाद से सियासत में भी वो कहां से कहां पहुंच गए। न जाने कितनी आंखों को इसी सैफई गांव में उन्होंने सपने डाल दिए, सपने सिखा गए, सपनों को पूरा करने का हुनर सिखाया। और आज इसी मैदान में अंतिम संस्कार की घड़ी है, लोगों का हुजूम है, साथ आज हर कोई खड़ा है, क्योंकि मोह माया त्याग कर मुलायम सिंह यादव दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ जा रहे हैं। अशोक, हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, देखिए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हैं और हर कैमरे से तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि आज एक जन नेता जा रहा है, सैफई का पुत्र जा रहा है। कई नेता उन्हें धरती पुत्र कहते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में, अपनी सियासी यात्रा के हर मकाम पर, हर पड़ाव पर, हर ऊंच में, हर नीच में उन्होंने हमेशा लोगों का साथ अपने ऐसे करीब रखा, जिसकी वजह से उनकी आज गिनती ऐसे नेताओं में हो रही है। समाजवाद में देखिए, आजादी के बाद से जो हमने देश में सामाजिक पिछड़ापन देखा था, उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। 18 महीने जेल में रहे इमरजेंसी के दौरान, उनकी वो भूमिका, उनका वो योगदान कोई भूल नहीं सकता। समाजवाद की नींव पर उन्होंने पिछड़ी जातियों को एक आवाज दी इस देश में, उनकी राजनीतिक आवाज बने। लोगों को भरोसा हुआ कि इस देश की जो कर्ता धर्ता है उनमें हमारी आवाज शामिल है। ये उनका वो योगदान है जो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और उसी कड़ी में जब आप देखते हैं कि आज सैफई में, उसी मैदान में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो जैसे उनके तमाम राजनीतिक पन्ने जीवन के पलट जाते हैं आंखों के सामने। कई बार विधायक रहे, संसद से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, कई बार एमएलए बने, सांसद बने, और इन सब के साथ ही आगे बढ़ते हुए वो 3 बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। तमाम पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीएसपी शामिल है, कांशीराम से लेकर मायावती, क्योंकि बीजेपी को रोकना चाहते थे। लेकिन कौन कल्पना कर सकता है कि वो देश की संसद में ये कह देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप अगली बार भी चुनकर प्रधानमंत्री बनकर आइए। उनके ठीक बगल में सोनिया गांधी मौजूद थी, बैठी हुई थी। ये इशारा करता है कि जो उनके मन में होता था वो उनकी जुबान पर आ जाता था, जो उनका तरीका था वो सबके सामने था। पारदर्शी होना भी इस तरह के पब्लिक लाइफ में बहुत बड़ी चुनौती होती है। और अगर आप इस हद तक पारदर्शी हो सकते हैं कि आप अपने सामने वाले को राजनीतिक दुश्मन नहीं, प्रतिद्वंदी, मतभेद लेकिन मनभेद नहीं वाले कैटेगरी में डाल सके, तो ये एक बड़े कद के नेता की ही पहचान होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका रिश्ता अनूठा था। अटल जी की कविता है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और वाकई इतना बड़ा बनने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति के हर मकाम पर, हर राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति के लिए एक बड़ा दिल दिखाया। और आज इसीलिए उनकी अंतिम घड़ी में आप देख रहे हैं, अंतिम संस्कार के इस भावुक लम्हे में इतने सारे लोग यहाँ पर जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा आपसे रिएक्शन इस पर, और उसके बाद से चलेंगे। सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ बीएसपी के नेता जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, बिल्कुल कोई अनुभव जो आप उनके साथ शेयर करना? नहीं, मैं जो अभी आपने बात कही, देखिए उनका क्या था कि निश्चल, जिसको कहते हैं निष्कपट, निष्कलुष, निश्चल व्यक्ति। तो क्या होता, जो दिल में आता था वो एकदम बोल देते थे। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि मुलायम जी को बहुत पहले से आने वाले बदलाव की एक भनक लग जाती थी। 2000, जैसे मैंने कहा, 14 में उनको यह हल्का आभास हो गया था। जो देखिए उनके कई बयानों में
कई बार वो अखिलेश को लेकर के भी टिप्पणी जो करते थे कि भाई कैसे आप कट रहे हो जनता से समान चीजें, वो जान रहे थे कि अब वो बदलाव आ रहा है और वो जानते थे कि जिस तरह की राजनीति वो करते थे, जैसा मैंने कहा ना कि वो इतने सादगी कहीं भी मिल जाते थे। दूसरा नेता जब होता है तो उसमें कितना भी वो विनम्र दिखाई पड़े, एक आर्टिफिशियल दीवार हमेशा उसके बीच रहती है, क्योंकि वो सादगी उसकी भोगी हुई सादगी नहीं है, अक्वायर्ड रहती है, ओढ़ी हुई सादगी। एक बार चलते हैं अशोक सिंघल के पास। अशोक, क्या दिख रहा है वहां पर इस वक्त और कितनी देर में अंतिम संस्कार की शुरुआत होगी? अशोक, एम्बुलेंस लेके गई शायद उसको। अशोक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अशोक, तो वहां से बताइए इस वक्त क्या हो रहा है। और नेता उनको श्रद्धांजलि देने